Hi students of class 11th। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से ट्रिगोमेट्री हर एक क्वाड्रेंट में कैसा रोल प्ले करता है, उसकी एंगुलर वैल्यू कितनी होती है, क्वाड्रेंटल एंगल के आधार पर किस तरह से वो चेंज करता है। हम लोगों ने एंगल देखा 0 से लेकर के 180 के बीच में, साइन कॉस टेन ये सब का वैल्यू क्या होता है, किस तरह से वैल्यू चेंज होते हैं, ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से साइन कॉस टेन अपना डोमेन और रेंज प्रस्तुत करता है। क्योंकि आप क्लास 10 से क्लास 11th में अभी नए आए हैं, तो डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि डोमेन क्या होता है। एक्चुअली हम जो स्टडी कर रहे हैं वह क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अर्थ प्रत्येक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, अपना एक रेंज होता है। डोमेन होता क्या है, चलिए इसे विचार करते हैं। डोमेन वह एरिया है, वह दायरा है जिसके अंतर्गत वह फंक्शन पूरे वैल्यू को सेटिस्फाई कर लेता है। यानी कोई भी वैल्यू आप उसके वेरिएबल में डालेंगे उस डोमेन के अंतर्गत, तो सारे वैल्यू का कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो देखिए, दो बातें हो गई यहां से। पहली बात हो गई कि एक इसका दायरा है हर फंक्शन का, जिसके अंतर्गत हम वैल्यू डालते हैं। अब वैल्यू डालने के बाद में हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। तो जो वैल्यू हम निकालते हैं, जो निकला हुआ वैल्यू है उसके अंतर्गत उसको रेंज कहते हैं, और जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर लेता है उसको हम डोमेन कह रहे हैं। अब जैसे देखिए, आप हम एक ट्रिग्नोमेट्री वाले से पहले एक अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। अलजेब्रा की बात में जैसे कि आप समझ जाएंगे, जैसे एफ हमारे फंक्शन है। हम ऑलरेडी फंक्शन रिलेशन फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 के लिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, x माइनस 1। आप समझ जाएंगे कि वही डोमेन है और रेंज है। जैसे हमारा एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है f(x = 1/x - 1)। इस फंक्शन को आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि वैलिड कब है। इट इज वैलिड इफ x - 1 नॉट इक्वल टू 0। यानी यदि x - 1 0 नहीं होगा तभी वैलिड होगा। जहां तक वैलिडिटी का प्रश्न है, तो उससे हमारा अर्थ ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एंड फाइनाइट। हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए यदि आप x की जगह 1 बैठा दें तो क्या बन जाएगा, f(1 = 1/0), दैट इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी को ना हम देखें ना आप देखें। इन्फिनिटी क्या है कि कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी ये कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं, सोचते हैं और उसके आधार पर अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप देखिए कि ये वैलिड कभी है जब x - 1 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल में डिस्कस कर रहे हैं। रियल पर, सेट ऑफ रियल नंबर, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को नॉर्मली हम r से डिनोट करते हैं। तो इस रियल नंबर में क्या है, 1 भी है, 2 भी है, सारे नंबर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। जैसा आपको बताया गया है क्लास 10th में कि रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। रेशनल में नेचुरल, इंटीजर सारे चीज आते हैं। चलिए हम इस पर विचार करते हैं। इस रियल नंबर में से यदि हम -1 कर दें तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा फील्ड बन जाएगा जिस फील्ड के अंतर्गत ये पूरा फंक्शन रन कर सकता है। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। दिस द डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x), ये आपका f(x) का डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है वह वैल्यू जो इसको पूरी तरह से माने जो रिजल्ट देता है। जैसे उदाहरण के लिए
एफ एक्स को आप y मान रहे हैं, तो y बराबर कितना हुआ, y बराबर हो गया 1/x-1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप एक्स वाई बाएं तरफ रखिए, y को दाएं तरफ भेज दीजिए, x कितना हो गया y प्लस 1/y। x इक्वल टू y प्लस 1/y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तभी एग्जिस्ट करता है जब y 0 नहीं होगा, है ना। दिस एग्जिस्ट, x एग्जिस्ट इफ y नॉट इक्वल टू 0। अब y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि y को 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए आप, y को 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जितने वैल्यूज हमारे पास हैं सब इसको सेटिस्फाई करता है। इसे रेंज भी क्या हो गया, रेंज में से 0 बैठा दीजिए, यानी रेंज ऑफ एफ एक्स हो गया आपका, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू r माइनस 0, यानी आप इसको 0 हटा दीजिए। रेंज क्या हुआ, y है, दिस y इज द रेंज, यानी जो वैल्यू आप निकालते हैं वो इसका रेंज हुआ। तो समझ में आए, ये अलजेब्रिक्स के हिसाब से समझा दिया आपको कि y 1/x-1 हुआ, इसकी वैलिडिटी दिखाए, जिसके आधार पर हम डोमेन की कल्पना किए, निकाले, और उसके बाद रेंज को डिस्कस किया। तो डोमेन रेंज के बारे में जस्ट कि मैं आपको रिकॉल करवा दिए, हम इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। चूंकि हमारे यहाँ जरूरत है इसलिए इसको एक बार फिर से हाईलाइट किया गया। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन। तो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है। हम लोग ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक इन नेचर होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसको विचार कीजिए। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इस पर एक देख लीजिए। ए फंक्शन एफ एक्स is said to be periodic with period t if fx plus t is equal to fx। अब देखिए यहाँ पर दो बात क्या है। पहली बात क्या कहा कि ये फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, जब fx प्लस टी इज इक्वल टू fx के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक नया किया गया पीरियड t। ये पीरियड क्या है भाई, तो पीरियड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि किसी खास अंतराल के बाद में हम वहीं चले आते हैं। उदाहरण के लिए एक पेंडुलम की कल्पना कर रहे हैं आप। पेंडुलम को आप देखिए, पेंडुलम क्या होता है कि एक यहाँ पर आप एक पेग बना दें, खुट्टी लगा दें, इसके आधार पर एक रस्सी टांग दीजिए और रस्सी के नीचे में एक पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए ताकि वो टाइट हो जाए, टू मेक इट टाइट एंड। अब उसको क्या कीजिए कि इसको उठा कर यहाँ से इस एंगल पर ले आइए, इस पत्थर के टुकड़े को उठा करके रस्सी के साथ में यहाँ तक ले आइए। अब इसको रिलीज कर दीजिए, और जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, वो घूमता जाएगा, यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ आएगा,
फिर यहाँ से यानी इस तरह का सिस्टम डेवलप करेगा ये, ऐसे आएगा, माने यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इस तरह से बैक होगा, यानी बैक होगा ये। इसी को हम पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। सो पेंडुलम इज ए टाइप ऑफ बॉब दैट इज फिक्स्ड, tied with a string and fixed in a peg that is released to a certain distance, from a certain distance, and it just regain its own position. That is called periodic. So अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ये सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब हम पीरियोडिक पर उतना डिस्कस नहीं करेंगे अभी, फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर कि पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स is 2 pi, whereas period of tan x cot x is pi। इस तरह से आपको दिखाए कि sin x cos x का जो पीरियड होता है, जस्ट ए मिनट, यस, साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई और टेन एक्स कॉट एक्स का पीरियड होता है पाई। अब जैसे कि ऐसा क्यों बताए, हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, जस्ट एक हम रफ आइडिया आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्लियर से कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या है, क्योंकि पीरियड निकालने के लिए हम बताएंगे आपको, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा दे दें, कुछ फॉर्मूला आपको देंगे, तब हम कैलकुलेट निकालेंगे ठीक ये 2 पाई कैसे हुआ और ये पाई कैसे हुआ। तो फिलहाल आप देखिए, एक हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक ग्राफ के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ को साइन एक्स कॉस एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टेन एक्स का भी ड्रॉ करेंगे, तब आप पता लगेगा कि पीरियड का मतलब जो कह रहे हैं वो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप इसको एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। यह आपका एक्स एक्सिस हुआ, एक्स डैश, ये हुआ वाई और ये वाई डैश हुआ, ये आपको ओरिजिन हुआ। अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स is 1 for all x belongs to R, and maximum value of cos x is also 1 for all x belongs to R। ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू of sin x is -1, minimum value of sin x cos x is -1, ये मिनिमम वैल्यू हुआ। अब देखिए यहां से, तो मैक्सिमम को आप यहां दिखा दीजिए +1, मिनिमम को यहां दिखा दीजिए -1। इसके बाद x क्या है आपका, x एक एक्सिस है जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, इसमें सारे एंगल को दिखा सकते हैं आप।
एंगल इन रेडियन 0 डिग्री, इसको आप दिखा दीजिए पाई रेडियन, फिर दिखाइए 2 पाई रेडियन, फिर आप दिखाइए, आगे बढ़ा सकते हैं आप 3 पाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। इधर भी आप कर लीजिए माइनस पाई, -2 पाई, एंड देन -3 पाई, ये आपका हुआ। तो आपका जीरो कितना है, साइन को आप ले रहे हैं साइन एक्स। अब एक्स के जो बैठाइए, एक्स को जब जीरो देंगे तो कितना होगा, साइन 0 बराबर 0। इस तरह से एक्स जब π/2 देंगे तो साइन π/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 1। तो एक π/2 का कॉन्सेप्ट यहां दे दीजिए, तो π/2 पर हो गया साइन की वैल्यू 1, 0 पर 0 हुआ। और जैसा आप देखे हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 और +1, ये आप देखें -1 +1 बीच में साइन लाई करती है। और साथ साथ इसका जो वैल्यू होता है वो इस तरह से, यदि आप इसको वैल्यू को लोकेट करेंगे एंगल के आधार पर देखेंगे तो इस तरह से मूव करेगा ये। और फॉर एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, फॉर एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, यानी n की जगह 0 बैठाइए, 0 साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, ऐसे करते हैं। तो साइन 0 0 हो गया, फिर आपका साइन पाई 0 हुआ, तो यहां से आप यहां चले आए। देखिए फिर आप पाई से आगे बढ़िए, पाई प्लस π/2 यानी 3π/2 में आप आ जाइए। पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2, आप यहां आ गए। तो साइन 3π/2 कितना बन जाएगा भाई, साइन 3π/2 बनेगा आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये पाई प्लस π/2 थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट जानते हैं साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/2, साइन π/2 होता है -1, दैट इज साइन π/2 इज -1, सो -1 हो गया। यानी यहां पर आप देखेंगे कि ये -1 आ गया, फिर आप 2 पाई 0 हो गया। तो इस तरह से यहां आकर के यहां चले आइए। अब जो हमारा मकसद था वो दिखाना था पीरियड। हम जहां शुरू किए थे पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या होता है। पीरियड ने बताया कि जिस तरह से किसी बॉब को उठाकर किसी पॉइंट पर ले जाकर रिलीज कीजिए तो वह घूमता रहेगा, इस तरह से स्विंग करता रहेगा। इस तरह से यहाँ भी देखिए, हम यहाँ से चले 0 से लेकर पाई की ओर चले, फिर पाई से लेकर के हम 2 पाई की ओर चले। अब 2 पाई से 3 पाई को जो ही जाएंगे तो सीधे ऊपर भागेगा ये, फिर वो नीचे आएगा, फिर ऐसा चलता जाएगा। अब इसको आप गौर से देखिए तो क्या देख रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एक अपना 2 लूप फॉर्म किया, एक ऊपर किया है, दूसरा एक किया, 2 लूप बने। फिर वही लूप जो फर्स्ट लूप है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, माने थर्ड लूप फिर रिपीट हुआ जो फर्स्ट के बराबर है। यानी क्या हुआ कि एक खास एंगल के बाद, माने 2 पाई के बाद में फिर उसी तरह से रिगेन होता है जैसा रिपीट होता है। तो चूंकि खास एंगल के बाद में वह फंक्शन उस पूरी तरह से वही वैल्यू देने लगता है, इसी को पीरियोडिक कहते हैं। यानी किसी खास एंगल के बाद में वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही वैल्यू दोबारा देना शुरू करे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। इसलिए कहा गया कि साइन एक्स का पीरियड कितना हुआ, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज व्हाट। क्योंकि वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपको पूरी तरह से जानकारी दें, जो शब्द हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम बोल चुके हैं, उसको पूरी तरह से समझाना ही हमारा उद्देश्य है। तो आप समझ गए कि पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना हुआ, 2 पाई हुआ। क्यों हुआ बता दिया आपको कि इसके बाद में फिर उसी तरह का स्टेप बनने लगता है, जैसे बना था उसी तरह दोबारा कर बनना शुरू कर देगा। उसी तरह से आप बैक हो जाएंगे, इधर भी जाएंगे तो वही फॉर्म होगा नेगेटिव साइड में भी।
cos x को एक बार देख लीजिए, cos x में भी उसी तरह का रोल प्ले होता है, सिर्फ इतना है फर्क बताएंगे आपको से। चलिए अब देखिए यहाँ पर cos 0 कितना 1 होगा, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, यानी जब ही हम आप 0 डिग्री वैल्यू देंगे cos में तो ये 1 दे देता है, और ये वैनिश कर जाता है पाई बाय 2 पर, यानी cos पाई बाय 2 बराबर 0, cos 3 पाई बाय 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इस cos 0 हो जाता है। तो cos पाई यानी पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से इधर माइनस पाई बाई 2 कर लीजिए, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से मूव करते हुए फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा cos पाई पर ये नेगेटिव हो जाता है, फिर यहाँ से होकर के फिर ये 3 पाई बाई 2 फिर इस तरह से हो जाएगा, 2 पाई पॉजिटिव हो जाता है, फिर इस तरह से होते हुए माने चलता रहेगा। अब आप इस लूप को देख लें, हम लेफ्ट साइड की ओर नहीं जा रहे हैं, हम राइट साइड की ओर देख रहे हैं। इस तरह का लूप फॉर्म देखिए कि ये लूप जो है कहाँ फॉर्म कर रहा है, ये देखिए यहाँ जैसा लूप है उसी तरह का लूप यहाँ फॉर्म किया, तो कब तक कितने देर के बाद 2 पाई के बाद में, इसीलिए इसका भी पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2 पाई, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। तो आप समझ गए, ग्राफ के माध्यम से आपको दिखा दिए कि पीरियड क्या होता है, साइंस का पीरियड, कॉसेस का पीरियड आपको समझा दिया। अब चलिए आप टेन को देख लीजिए, इसके बाद अपना हम आगे काम शुरू करेंगे। चलिए 10x को देखिए, 10 क्या करता है, 10x 0 होता है कब x इक्वल टू n पाई, यानी फॉर एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 10x 0 वैल्यू 6, तो ये होता है हमारा। तो यहां से आप फिर उसी तरह से चल लीजिए, 1 पाई कर लीजिए, फिर आप 2 पाई कर लीजिए, फिर 3 पाई, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इधर नेगेटिव साइड में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, सो ऑन सो फोर्थ। तो जब ही आप 10 0 देते हैं, माने x की जगह 0 जो ही देंगे तो 10 0 क्या बन जाता है, 10 0 बन जाता है 0। फिर उसके बाद आप पाई बाय 4 दे दीजिए, माने कहने का मतलब है कि हम बीच में चले आ रहे हैं, बीच में चले आ रहे हैं, तो बीच में क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, 90 डिग्री। अब इसके बीच में आ जाएंगे तो पाई बाय 4 होगा, फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। तो 10x 0 हुआ x को 2 n पाई, x 0 10 0 0 इस तरह से आपका हुआ है। अब x की जगह आप ले लिए पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है, ये हो जाता है 1। 10 45 डिग्री ये 1 होता है। अब क्या है, जो ही आप x की जगह पाई बाय 2 दे देंगे, क्या बना देगा ये 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 क्या बन गया है, इन्फिनिटी हो गया 1/0। ठीक है, तो इस तरह से आपको मूव किया है, यानी पाई बाय 4 पर इन्फिनिटी हो गया, सॉरी पाई बाय 4 पर 1 हुआ, इधर आप ले लीजिए 1 2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये, तो इसको 1 कर लीजिए आप। अब चूंकि इन्फिनिटी आया तो एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक यहाँ एक बाउंड्री लाइन बना दीजिए,
एक बाउंड्री लेना आप यहाँ बना दीजिए, क्योंकि यहाँ भी -π/2 है, क्योंकि हमको इसको देखना है, यही दिखाना है। तो यदि एक्चुअल लेंथ देखा जाए तो ये कितना हो गया, 0 से π/2, इधर π/2 हुआ, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो गया भाई, ये बन गया π, यानी π/2 के बीच में इस तरह से है, तो ये जाएगा इस तरह से, ग्राफ ऐसे जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा, फिर ये मूव करके नीचे की ओर आएगा, इस तरह से जाएगा। माने ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ 10 का, जिस द ग्राफ ऑफ 10x within the interval of -π/2 to +π/2, ये हमारा हुआ। फिर उसी तरह से आप मूव करेंगे, यानी सेम स्टेप, यही स्टेप यदि आप इधर चले आए, π/2 से आप आगे बढ़ेंगे तो 10π क्या होगा, 0 होगा। अब π/2 प्लस थीटा कर लीजिए, यानी 10π/2 प्लस π/4 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम आगे जा ही रहे हैं। 10π/2 प्लस π/4 यानी 1090 प्लस थीटा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये कितना हो जाएगा, कॉट π/4 हुआ। चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वर्क है, इसलिए यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाता है, यानी -1 हो गया, यानी 10π/4 cot π/4 -1 हुआ। जो ही आप π/4 पर आएंगे तो -1 की ओर जाएगा, -1, जैसे +1 यहाँ है तो -1 यहाँ है, तो ये -1 की ओर चला जाएगा। तो इसी तरह से आप पाई पर जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, फिर पाई प्लस में जाएंगे, यस ठीक है। ये आपका इस तरह से मूव करेगा, मूव करते जाएगा, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा इसको, इस तरह से जाएगा और जाते जाते इसको क्रॉस करके फिर आपका पाई और π/2, यानी एक यहां भी आप देख लेंगे पाई प्लस π/2, थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप, तो एक बाउंड्री लाइन यहां बना दीजिए आप इस तरह से। तो यहां देखेंगे π/2 से आगे की ओर, यस π/2 से आगे आपका एक बाउंड्री लाइन बन गया जो इन्फिनिटी काम किया है, यस। फिर आपका पाई से आगे बढ़ रहे हैं आप, पाई से आगे बढ़ने के बाद में पाई पर आपकी एक बाउंड्री बन रही है, ठीक है। एक आपका बाउंड्री लाइन ये हो गया, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एसिम्पटोट कहेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट, हम बताएंगे क्या है एसिम्पटोट। ये भी एक एसिम्पटोट हुआ, मन इस तरह से जाते जाए हुए जाकर के फिर इसके बाद इसको इस तरह से दिखाएगा, सॉरी क्योंकि ग्राफ है सीधा जाएगा, टेढ़ा नहीं होता है, फ्री हैंड स्केच हो रहा है, इसलिए जो फैक्ट है आप माइंड में बैठा लीजिए। एक कर्व यहां से जाकर के इस तरह से कर्व जाएगी और इसे क्रॉस करते हुए इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर आपका यहां पर है वही फिगर यहां आ गया। अब आप देखिए यहां से क्या देख रहे हैं आप, ये भी आपका क्या है π/2 है, यानी यहां से यहां तक π/2 है, और फिर यहां से फिर आगे बढ़ाएंगे यहां से तो पाई पूरा आ गया, यानी सेम स्ट्रक्चर वहीं आ गया। इसलिए इसकी जो पीरियडिक नेचर होता है वो पाई होता है, क्योंकि जहां से शुरू किया था, जहां से चलना शुरू किया था, फिर वहीं पर आकर पाई पर आकर फिर वही स्टेज ले लेता है। जहां से चल करके आगे जाकर के इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, फिर आगे बढ़ने के बाद फिर उसी तरह का स्ट्रक्चर फिर आ गया,
तो स्ट्रक्चर कितनी देर बाद आया, तो पाई के बाद आया। तो आप यहां से देखें 0 से पाई के बीच में ये फिर उसी स्ट्रक्चर को प्राप्त, यानी इट इज एक्वायरिंग द सेम कर्व इज ऑब्टेन आफ्टर पाई। देयरफॉर इसका जो पीरियड होता है पाई कहा जाता है, यानी 10 का जो पीरियड होता है पाई होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये एसिम्पटोट लाइन इसी कहा जाता है। एसिम्पटोट लाइन इज ए लाइन विच कर्व नेवर क्रॉसेज द लाइन। मान लो वह लाइन जिसको कर्व कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे इस कर्व को हम देख रहे हैं, इस लाइन के पैरेलल है, क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए इस लाइन को एसिम्पटोट लाइन कहा जाता है। ये डिटेल स्टडी है जो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए, जो हमारा उद्देश्य था वो आपको पूरा कर दिया। अब हम चलते हैं अपने जो डिस्कशन पॉइंट पर फिर वापस आते हैं। इस सब की रिकॉर्डिंग हम करेंगे अभी। यस, चलिए देखिए हमारा जो डिस्कशन था, डोमेन हमें शुरू किए थे एंड रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक मेट्रिक फंक्शन, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा कर रहे थे। इसी के संदर्भ में हम आपको डोमेन क्या है समझा दिया, फंक्शन के एग्जाम्पल लेकर के रेंज के बारे में समझा दिया। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तो आप जान ही रहे हैं। अब चलिए यहां से हम यहां से कहेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, साइन एक्स lies between -1 and +1। इस फैक्ट को दिखाने के लिए आपको हमें क्लियर कर दें यहां से कि जैसे डोमेन यूनिट सर्कल के माध्यम से आपको दिखाया गया था, इसको आप देखिए। यूनिट सर्कल से हम साइन एक्स कॉस एक्स की जानकारी आपको दिए थे। एक पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट भी है, इसको ज्वाइन अप कर लीजिए। ये मान लीजिए M है, तो ये लेंथ हमारा A होता है, ये लेंथ B होता है। यहां से इस को हम 1 लिए थे, इसको मान लीजिए थीटा ले लीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, थीटा रेडियन। तो साइन थीटा कितना हुआ, AB/1, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, यानी साइन थीटा हुआ B/1 यानी। और कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज B/1। कॉस थीटा कितना हो जाए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज A/1, यानी इसलिए ये हमारा जो B है, साइन थीटा इज इक्वल टू B, कॉस थीटा इज इक्वल टू A, ये आपका है, जिसमें आपको दिखाया गया था A² + B² इज इक्वल टू 1। A² + B² 1 के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, OP² इज इक्वल टू OM² प्लस MP², यानी OP को आप बाहर रख लीजिए, रूट ले लीजिए, तो OM² प्लस MP²। तब क्या देखेंगे कि OM जो है लेस देन OP है, OM इज लेस देन OP। इसको आप लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, OM is less than equal to OP as well as MP is less than equal to OP। तो OM जो है
बेहतर इसको आप कह सकते हैं मॉड कह सकते हैं, मॉड ओ एम लेस देन इक्वल टू ओपी, मॉड ऑफ एमपी लेस देन इक्वल टू ओपी। ओपी क्या है? रेडियस है जिसको के बराबर कहा गया है। और ओ एम कितना है? ओ एम इज ए, यानी मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। ए कितना है भाई? कॉस थीटा, यानी मॉड कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपको दिखा दिया। इनइक्वालिटी में आप पढ़ेंगे कि जब मॉड किसी भी वैल्यू का लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू +1। तो जो हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो आप लिख रहे थे, यहां से हम क्लियर कर ही दिया आपको। therefore for all theta belongs to R, cos theta lies between -1 and +1। इस तरह से दिखा दिया। अब देखिए यहां से cos थीटा कितना हुआ? therefore maximum cos थीटा is 1 and minimum cos थीटा is -1। तो इसलिए डोमेन कितना हो गया? डोमेन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज कितना हुआ भाई? रेंज हो गया -1 टू +1। ये आपका रेंज हो गया cos थीटा का। समझ गए? और ठीक उसी तरह से आप यहां चलिए, तो हम यूनिट सर्किल में इन्वॉल्व कर लिए तो हमारा डिस्कशन आसान हो गया। और दूसरा चलिए आप एमपी लेस देन इक्वल टू ओपी। एमपी लेस देन इक्वल टू ओपी। एमपी लेस देन इक्वल टू ओपी। यदि फिगर को आप देखेंगे तो एमपी क्या है? ओ बी है, दैट इज साइन थीटा, यानी बी के बराबर, यानी मॉड बी लेस देन इक्वल टू 1। मॉड बी क्या है भाई? मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपको यहां से क्लियर कर दिए कि फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर sin theta lies between -1 and +1। इसलिए मैक्सिमम sin theta is 1, मिनिमम sin theta is -1। देयरफॉर हम कह दिया कि डोमेन ऑफ sin theta इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज कितना हुआ भाई? रेंज हो गया, रेंज इज -1 टू +1। इस तरह से आता है। और जैसा आपको पहले बताया कि आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं और साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि आप बिल्कुल ट्रिगोमेट्रिक समझ गए। अब आपको बाकी जो हमारे पास जो रेशियोज हैं इसी के आधार पर आपको दिखाते चले जाएंगे। हमारा जो मेन मकसद था आपको डोमेन रेंज समझाने का, इसका क्लियर कर दिया। अब बाकी जो रेशियोज हैं उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। यस, या आप इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। अब आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा हुआ। और साइन थीटा क्या है? यदि इसको आप पूरी मॉड के फॉर्म में ले लें तो कितना बन जाएगा? मॉड 1 बाई साइन थीटा, दैट इज उसी तरह से ये क्या हो गया? 1 बाई मॉड साइन थीटा। और साइन थीटा क्या कर रहा है? -1 से +1 की ओर जा रहा है। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि डोमेन इसका हो गया डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा
इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वह पॉइंट जहां पर साइन थीटा 0 होता है। साइन थीटा 0 कहां होता है? फॉर एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो r माइनस एक्स सच दैट एक्स के बजाय थीटा का थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। यानी थीटा क्या होगा? उस पॉइंट को हटाना रियल नंबर से जहां पर थीटा 0 होता है, थीटा n पाई के बराबर होता है, यानी 0, यानी साइन 0 0, यानी इसको हटा देंगे तो आपका बन जाएगा डोमेन ऑफ कॉसिक थीटा। उसी तरह से आप इसका रेंज कर लीजिए। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ कॉसिक थीटा, चूंकि इसको आप y मान सकते हैं, मान लीजिए कि y मान लिया तो आपका कितना हो गया? लेट y इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। ये कितना होगा? 1 बाई साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी y क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ कॉसिक थीटा इज y सच दैट y बिलोंग्स टू r, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, यानी 0 नहीं होगा। y जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, y -1 से छोटा होगा या -1 के बराबर होगा। ये आपका कन्वर्सन हुआ, यानी रेंज निकाल दिया। उसी तरह से सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आपका बनता है 1 बाई कॉस थीटा। अब इस तरह से इसका डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू r माइनस थीटा सच दैट थीटा इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी n बिलोंग्स टू z। एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैनिसेस, यानी कॉस थीटा 0 होता है एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसलिए इस केस में आप देख सकते हैं कि डोमेन इसका यही हो जाएगा। फिर उस तरह से इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज आ जाएगा, रेंज द सेट, रेंज आपका आ जाएगा y such that y belongs to r, y less than equal to -1 और y greater than equal to 1। सारा डिस्कशन कर चुके हैं आप, सिर्फ ऊपर लिखने के लिए दिखा दिया आपको, बाकी आप इसको खुद डिस्कशन कर सकते हैं। रेंज कैसे निकाला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका सारा डिस्कशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से टेन थीटा का भी कर सकते हैं। टेन थीटा आप जानते हैं, डोमेन ऑफ टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जहां जहां कॉस थीटा 0 होगा वो उसको हटाना होगा, इसलिए आ जाएगा इसका r माइनस थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 थीटा को हटा देना होगा, तब जगह हमारा बन जाएगा जहां पर है बना साइन थीटा डोमेन। इसका रेंज बन जाएगा, इसका रेंज होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी पूरा आर ही कह सकते हैं आप। इस तरह से कॉट थीटा का है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी डोमेन ऑफ कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी r माइनस थीटा सच दैट थीटा इज टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, यानी एवरी इंटीग्रल अप्लाई जहां पर ये साइन थीटा वैनिश करता है उसको आप सेट ऑफ रियल नंबर्स हटा देंगे तो एक आपका बन जाएगा। इस तरह से डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाया। तो ये हमारा डिस्कशन का एंड है। अब आपको क्या क्या समझाया एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। आपको पहला बताया कि फंक्शन किसे कहते हैं, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियड के बारे में क्या जानकारी होती है, कैसे साइन कॉस टेन का ग्राफ ड्रॉ करके आपको पीरियड समझाया कि ग्राफ में हमेशा
वही शेप दोबारा रिपीट होने लगे, तो जहां से दोबारा रिपीट हो रहा है वहां, जहां से शुरू हुआ जहां से रिपीट कर रहा है वहां तक का जो लेंथ होता है इट इज कॉल्ड पीरियड। यानी खास इंटरवल के बाद में वो फिर वही बिगिन करता है। ठीक है, उसके बाद में आपको डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया। इस तरह से आप देखिए, इसको वहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम एनसीईआरटी के जो अलग अलग एक्सरसाइज हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, एक्सरसाइज 3.2। यस, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।